दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ये विस्तृत विज्ञापन है, आपने शॉर्ट नोटिस सुबह देखी होगी। अब डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। 10,000 के आसपास यहाँ पर पद हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे, टोटल मैंने काउंट नहीं किया है। लेकिन जो टोटल पद हैं विषयवार और पोस्ट वाइज, वो सारा डेटा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है, आवेदन आप कल 14 नवंबर से ही फॉर्म भर सकते हैं, जो कि दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। मैं सारी डेट भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की पोस्ट हैं। 1/2025 ये नोटिफिकेशन की नंबर है। आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंडिया में करीब 1288 विद्यालय हैं, जिनमें से 3 विद्यालय जो हैं अब्रॉड में हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 से 12 तक की क्लासेस चलती हैं। CBSE बोर्ड से ये कॉलेज होते हैं। इनकी बहुत सारी रीजनल ऑफिसेस हैं, 25 रीजनल ऑफिस हैं। इसके अलावा जोनल ऑफिस वगैरह भी हैं। इसी प्रकार नवोदय विद्यालय समिति की बात करें तो नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत करीब 653 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये भी विद्यालय फैले हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो पोस्ट है वो आई हुई हैं। ठीक है, इन्हीं में वैकेंसीज हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर या नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर CBSE जो कि इस रिक्रूटमेंट एग्जाम को प्रोसेस कर रही है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी ये नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, देखिए पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी KVS में जो है वो टोटल 8 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की जो वैकेंसी नवोदय विद्यालयों में है वो 9 वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है, ये हायर पोस्ट होती है तो वैकेंसीज कम रहती हैं इसकी। अब प्रिंसिपल की बात करें तो KVS में 134 प्रिंसिपल के पद हैं और नवोदय विद्यालय में 93 पद रहेंगे प्रिंसिपल के, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। अब वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो KVS में आपके वाइस प्रिंसिपल के पद रहेंगे। नवोदय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के पद नहीं होते हैं, तो 58 वैकेंसी है KVS में वाइस प्रिंसिपल की। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो KVS में प्रवक्ता की वैकेंसी है टोटल 1465 वैकेंसी है। अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो विषयवार आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। आपको देखिए सभी विषयों की वैकेंसी, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, टोटल 1465 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज डिटेल्स आपके सामने मेंशन की गई है। अब बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय में प्रवक्ता की यानी PGT की। तो यहाँ पर देखिए हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी 1513 ये है। तो 1513 ये वैकेंसी नवोदय में हो गई और 1465 यहाँ पर लगभग 3000 पद तो प्रवक्ता के ही हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो मॉडर्न लैंग्वेज चलती हैं अलग अलग मतलब भाषा की, तो वो यहाँ पर लैंग्वेज के देखेंगे तो नवोदय विद्यालय में लैंग्वेज के पद हैं, टोटल 18 पद यहाँ पर रहेंगे, जिसमें से आसामी, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी ये लैंग्वेज रहेंगी। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो इसमें जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर TGT, तो टोटल 2794 लगभग 2800 पद हैं KVS में TGT के। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय में TGT के पद हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर वैकेंसी देखिए, पहले सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस,
टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, टीजीटी आर्ट, इसके बाद कंप्यूटर साइंस, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरी और स्पेशल एजुकेटर। तो यहाँ पर करीब पद हैं 2978। तो 3000 तो पद ये हो रहे हैं और 2800 पद वहाँ पर थे। लगभग आपके 5800 के आसपास पद हो गए टीजीटी के। तो लगभग 6000 राउंड फिगर कर लीजिए पीजीटी और 3000 टीजीटी। 9000 पद तो केवल टीजीटी और पीजीटी के ही हैं। इसमें से एक वैकेंसी मैंने छोड़ दी लाइब्रेरियन की, केवीएस में 147 वैकेंसी ये है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नवोदय विद्यालयों में जो थर्ड लैंग्वेज होती है उसके यहाँ पर करीब 443 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग वैकेंसी आपको अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, अब प्राइमरी टीचर की बात कर लीजिए। प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी केवीएस में है वो 3365 है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के 494 हैं, पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक। तो 3365 पद ये हो गए यहाँ पर। और जो नवोदय होता है वहाँ पर प्राइमरी नहीं चलता है, वहाँ पर 6 क्लासेस चलती हैं, जूनियर और टीजीटी पीजीटी। तो कुल मिलाकर के 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी तो केवल टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल अलग वैकेंसीज है। इसके साथ नॉन टीचिंग में देखिए, नॉन टीचिंग में अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो केवीएस में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है कुछ इस तरीके से है। वो यहाँ पर आई थिंक टोटल नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटल एक बार कर लीजिए। जो वैकेंसी कुछ इस तरीके से है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 वैकेंसी है, फाइनेंस ऑफिसर की 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 हैं, जूनियर ट्रांसलेटर की 8 हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 280 है, जेएसए की 714 वैकेंसी है। कितनी सारी बैकलॉग वैकेंसी जेएसए में देखिए आई हुई है। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की 3 है, स्टेनो ग्रेड सेकंड की 57 है। ठीक है, तो यही वैकेंसी करीब 2000 के आसपास पहुंच जाएगी। इसके बाद नवोदय विद्यालय में देखिए जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उसमें से जेएसए की जो वैकेंसी 46 है। ठीक है, हेडक्वार्टर कैडर में आरओ और एचक्यू जो कैडर होते हैं वहाँ पर, यानी कि हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में 46 है। और जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूलों में वैकेंसी हो 552 है जेएसए की। लैब अटेंडेंट के 165 पद हैं और एमटीएस के 24 पद हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, मुझे लगता है ये वैकेंसी 15,000 क्रॉस कर जाएगी टोटल वैकेंसी अगर सारी वैकेंसी जोड़ेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आपको यहाँ पर। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में दोनों वैकेंसी एक साथ आई हुई हैं। वैसे अलग अलग वैकेंसी आती हैं लेकिन इस बार सारी वैकेंसी एक साथ आ गई हैं। करीब 8 मिनट से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैंने सिर्फ वैकेंसी ही डिस्कस किया है, इतनी बम्पर वैकेंसी आई हुई है। तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। टीचर बनने का सुनहरा मौका है, चाहे आपने बीएड किया हुआ है, चाहे आपने डीएड किया हुआ है, या इंटर किया हुआ है, हाई स्कूल किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हर प्रकार के छात्रों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। कोई ऐसा छात्र नहीं जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज ना हो। ठीक है, तो आप इसका ज़रूर फॉर्म भरिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन में हम चलते हैं आगे और जो महत्वपूर्ण डेट है वो हम डिस्कस करते हैं, फीस वगैरह भी डिस्कस करते हैं, कैसे फॉर्म भर पाएंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखा करिए। ठीक है, ये आपके सामने डेट आ चुकी है। 14 नवंबर सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म भर सकते हैं आप लोग और 4 दिसंबर तक आवेदन करेंगे। लगभग 20 दिन का समय आपको यहाँ पर दिया गया आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो भी आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आवेदन करने के लिए, ठीक है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हो या एज को लेकर के हो या क्वालिफ़िकेशन को लेकर के हो, वो सब क्लोजिंग डेट तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। यानी 4 दिसंबर तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। 4 दिसंबर के बाद कोई क्वालिफ़िकेशन आप अर्जित करते हैं तो वो फिर आपका मान्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एज है वो पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगी।
ठीक है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर पोस्ट की बारीकी से एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल। लेकिन यहाँ पर मैं जनरल क्राइटेरिया बता देता हूँ ताकि आप इसको जो है समझ पाएँ और आवेदन कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए जो प्रवक्ता की वैकेंसीज हैं, प्रवक्ता की वैकेंसी में देखिए बोला गया है कि मास्टर डिग्री जो आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, यानी पीजी 50% और बीएड यहाँ पर मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के आपको नॉलेज होना चाहिए। संबंधित सब्जेक्ट में आपके पास पीजी होना चाहिए। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की, तो एज लिमिट कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगी, वो भी आप यहाँ पर देखिए। अधिकतम एज यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है प्रवक्ता के लिए। वेतनमान 47,600 लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट होगा। तो ये तो बात हो गई प्रवक्ता की। अब हम बात कर लेते हैं इसी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। बाकी इसमें अभी आपको ओवरएज में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो यहाँ पर जो टीजीटी में क्राइटेरिया है वो सिंपल सा ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट होना चाहिए। बिना सीटेट के यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, सीटेट कंपलसरी रखा गया है। और हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये जनरल क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बाकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। तो खुशखबरी है आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से या फिर वेबसाइट governmentjobcenter.com पर चले जाइए, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।